अज़ीज़ान, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। सोल्जर स्पीक्स नाम है तो सोल्जर स्पीक्स ही यहाँ बातचीत होती है। इस वक्त जो पाकिस्तानी फौज के अंदर अफसरान हैं, खासतौर के ऊपर जो कमांड एचलॉन्स के अंदर बैठे हुए हैं, ब्रिगेड कमांडर्स हैं, चीफ ऑफ स्टाफ हैं, और जिनके प्लॉट जो हैं वो कम से कम अभी भी 4-5 प्लॉट उनको मिल चुके हैं। यूएन मिशन 1 या 2 काट चुके हैं वापस आके। पाकिस्तान में जितने भी फौजी अफसर हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरह, और पाकिस्तान में जिनके पास पैसा आ जाता है वो पैसा प्लॉटों के अंदर डालते हैं कि कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, प्लॉट की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, प्लॉट बेचेंगे, पैसा निकालेंगे, अगला प्लॉट खरीदेंगे। ये एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है, गेम है। या स्टॉक एक्सचेंज दूसरा काम है दोनों के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज में क्योंकि मुकम्मल कंसंट्रेशन करनी पड़ती है मार्केट के अंदर, तो या तो आप कैरियर अफसर नहीं है, आप टोनी अफसर नहीं है, आप मातड़ अफसर हैं फौज में, जो कहा जाता है कि यार है मातड़ अफसर है, ठीक है ना, ब्रदर अफसर भी कहा जाता है, ब्रदर अफसर है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाता है अगर उसको हिसाब किताब पता है। लेकिन 90% ऑफिसर्स जो हैं, प्लस 90%, वो प्लाटों के अंदर जाते हैं, जिसके लिए फौज के कानून कायदे के अंदर पीएस, पाकिस्तान पर्सनल सर्विसेज कंपोडियम फॉर बिजनेसेस, आर्मी ऑफिसर्स एंड देयर स्पाउसेस, अफसरों और उसकी बीवियों को जो पॉलिसी है बिजनेस करने की, उसमें सिर्फ एक चीज की इजाजत है कि जी आपका एक एंसेस्ट्रल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जमीनें खरीदने और बेचने का काम आप कर सकते हैं। ये ऑफिशियल इजाजत है, इस कारोबार की भी इजाजत है, और किसी चीज की फौज में इजाजत नहीं है। तो उन्हीं अफसरों ने जर्नल ब्रिगेडियर कमांडर बनना होता है, तो वो भी यही काम करते हैं। इस वक्त चीखें निकली हुई हैं तमाम के तमाम टोनी ऑफिसर्स की भी और ब्रदर ऑफिसर्स की भी। वो कहते हैं कि भाई प्लाट हमने इकट्ठे कर लिए हैं, लाइनें लगी हुई हैं, आपस में एक दूसरे को प्रॉपर्टी डीलर बने हुए हैं सारे के सारे, 5-5 फाइलें इकट्ठी फेंक रहे हैं मार्केट में। ये हमारा जो है वो डीएचए फलाने फेज का प्लॉट है, ये हमारा डीएचए फलाने फेज का प्लॉट है। बैरिया से ज्यादातर लोगों ने पैसे निकाल दिए हैं, पार्क व्यू के अंदर डाल दिए हैं पैसे। पिंडी के अंदर एक साहब बैठे हुए हैं इस वक्त 10 कोर के अंदर, चीफ ऑफ स्टाफ है, वो भी अपनी फाइलें मार्केट के अंदर फेर रहे हैं। 5-5 फाइलें इकट्ठी आपने रखी हुई है। अगर अगर कोई शक शुबा है चीफ ऑफ स्टाफ साहब, तो आपका बता दें कि प्लाट श्लाट आपके कहाँ पे हैं, तो वो भी हम बता देते हैं। लेकिन इज जस्ट वन ऑफ द गाय ना, कोई और भी बतेरी दुनिया है, ठीक है। अपने इनके प्लाट हैं जनाब, 10 मरले का प्लाट है एक ती, और फिर उसके अलावा और सारे। मुझे आप ये बताएं कि यार आप लोगों ने मरगला इनक्लेव के अंदर प्लॉट लिए हुए हैं, आप लोगों ने जनाब पार्क व्यू के अंदर प्लॉट लिए हुए हैं, आप लोगों ने डीएचए में प्लॉट लिए हुए हैं, लेकिन बिक कहीं भी नहीं रहा भाई कोई भी प्लॉट। क्यों? क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि रेपुटेशन फौज की इतनी गंदी हो गई है कि फौज पूरे का पूरा पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की कौम को चला रही है। ओवरसीज ने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है। इन्होंने कॉन्फ्रेंसेस मिलियंस ऑफ डॉलर करके अमेरिका में कर रहे हैं कि डॉक्टर माक्टर कोई राजी माजी हो जाए, और उनको प्रोटोकॉल्स भी बड़े दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर माक्टर एक आध डॉक्टर, 14-15 डॉक्टर आप काबू करके या 20-25 काबू करके, आपको क्या लगता है कि बाकी आपका तो मजदूर तबका या मेहनत कश तबका है यूरोप के अंदर, उनको आप पाक फौज जिंदाबाद के नारे जितने मर्जी इन्फ्लुएंसर से मरवाने की कोशिश करें, दे आर नॉट गोइंग टू पुट देयर मनी बैक इन पाकिस्तान। क्योंकि उनका पैसा जो उन्होंने इमरान खान के 3 साल के दौर में लगाया है, पहले वो तो बाहर निकाल के दे प्रॉफिट के साथ, जो आपने इमरान खान को ढका हुआ है। इमरान खान को अगर आप बाहर आने देते हैं तो उसके बाद जाहिर बात है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, तो उनके प्लॉट की प्राइसेस ऊपर जाएंगी, तो वो उनके पैसे रिकवर होंगे। वो पैसे रिकवर हो नहीं रहे, और आप ऑलरेडी टोनी अफसर और बाकी अफसर परेशान बैठे हुए हैं कि हमारे प्लाट नहीं बिक रहे। मैं आपको ऑनेस्टली सच्ची बात बता रहा हूँ, आई कैन नॉट एक्सपोज माई सोर्सेज, नहीं तो मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल्स आपके सामने खोल के रख दूं, नहीं तो जो है ना वो मामला खराब होता है। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि ये इनको असल मसला पड़ा हुआ है इस वक्त, वो ये पड़ा हुआ है कि इनके प्लॉट नहीं बिक रहे एक तरफ तो, और सारा का सारा नजला पुराना। जाहिर बात है स्केप गोट पहले इमरान खान करते थे, लेकिन ज्यादातर फौजियों की फैमिलीज जो हैं और इनके अपने माँ बाप भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। वहां जब ये जाते हैं तो इनको गालियां पड़ती हैं, तो वहां से अभी ये हट गए, इमरान खान के ऊपर नहीं डालते, ये सारा घूम फिर के ओटीएस के ऊपर डालते हैं। अब ओटीएस क्या? ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल जनाब, 1982 से 1990 तक 8 साल चला। उसमें ज्यादातर रैंकर्स जो सिपाही सिपाही होते थे उनको चांस मिलता था, अगर वो ग्रेजुएशन कर लेते थे तो एक एक्स्ट्रा चांस आईएसएसबी का मिलता था, 2 दफा फेल भी हुए होते थे। तो उसके अंदर ओटीएस का इस वक्त जो ताबनाक सितारा है
वो यहाँ पे आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन के बैठा हुआ है। आसिम मुनीर साहब जो हैं ये एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर रैंकर थे, एयरमैन थे। इन्होंने 2 दफा एएसएसबी में फेल हुए। इन्होंने रैंकर, क्योंकि एयरफोर्स में आप चले जाते हैं रैंकर, आप सिपाही बन जाए फौज में या उधर चले जाएं तो आपको एक चांस और दिया जाता है। इनको एक चांस और मिला, मेहनत इन्होंने की, रटा मटा फौज के अंदर चलता है, रटा इनको लगाना आता था। ये आए और इन्होंने ओटीएस में अपना कमीशन लिया और ओटीएस से इन्होंने कमीशन ले लिया। इस वक्त ओटीएस का, मैं इससे पहले कि बताऊं कि इनकी ग्रुपिंग कौन है और इस वक्त इनके साथ कौन लोग खड़े हुए हैं टॉप के ऊपर, क्योंकि ओटीएस जो है 1982 से 1990 तक चला और फिर बंद हो गया। उससे पहले ओटीएस को हार्ट में होता था। ओटीएस ऑफिसर्स की शॉर्टेज को फिल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स जिस किस्म के आ रहे थे उसकी वजह से उन्होंने उसको बंद कर दिया और पीएमए की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी एनहांस की। उसके अंदर फर्स्ट सेकंड पाकिस्तान बटालियन के बाद थर्ड पाकिस्तान बटालियन लाई गई, अभी तो फोर्थ पाकिस्तान बटालियन भी उसके बाद बनाई गई। वहां पे उनका कैंपस इंक्रीज किया गया क्योंकि वो जो ट्रेनिंग स्टैंडर्ड था उसको मैच नहीं कर पा रहा था ओटीएस। और ओटीएस के ऑफिसर्स जो है उनको हमेशा से एक स्टिग्मा रहा उनके ऊपर कि ये चाचे हैं, फौज में कहते हैं वो चाचे हैं सारे के सारे। कहते हैं एक तरफ अफसर खड़े हुए, एक तरफ चाचे खड़े हुए। ये लड़ाई बड़ी पुरानी है और अभी भी देखा जाए तो वो कहते हैं कि सियासतदानों में शहबाज शरीफ को आप समझ लें कि उसको भी ये कहते हैं चाचा है, ये भी चाचा है। भाई अगर आपने फिनेस देखनी है सियासतदान की या स्टेट्समैन की तो इमरान खान अभी एग्जांपल है, पीएमए वाले उसके साथ एसोसिएट करते हैं और कहते हैं शहबाज शरीफ जो है ना ओटीएस द चाचा ही है। लेकिन बहरहाल फौजियों की बात हो रही है, तो ये ओटीएस वर्सेस पीएमए का एक जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो बड़ा पक्का ठक्का मौजूद है। मेरी अपनी फैमिली के अंदर ओटीएस वाले मौजूद हैं, मैं मजीद इसके ऊपर क्या बात करूं। लेकिन एक जेन्युइनली जो चीज है कि वो जरा ज्यादा आपको देखने में जरा वो लगते हैं कि यार ये मातड़ किस्म के फौजी कहते हैं जी, मैं क्या करूं, लगता है यार वेख के यार है की बंदा है यार, एक कंट्रीमैन टाइप जड़ा ना मातड़ जड़ा जा रहा है बेचारा, लवन्ना लवन्ना सा, ये भी अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वर्ड्स फॉर इट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट ना। वो लगता है कि यार ये बंदा अजीबो गरीब ही, जो मतलब उसका कोई फिनेस नहीं है उस बंदे के अंदर, और वो विजिबली जो है वो डी शेप्ड आपको लगेगा अजीब सा। हालांकि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल है और इनका जो ओटीएस का ग्रुप है तो कहीं से डी शेप नहीं है, ये इनकी टॉप ऑफ द क्रीम है, टॉप ऑफ द पॉप है आसिम मुनीर। और दो इसके साथ और भी इस वक्त लीड जो कर रहे हैं उनके बारे में बताता हूं, क्योंकि ये जो मैच है ओटीएस वर्सेस पीएमए, ये पाकिस्तान के ऊपर नोटिफिकेशन होने के बाद भी ये पाकिस्तान के ऊपर जो है ये इसका बड़ा गहरा बादल मौजूद है और रहेगा जब तक ये वीड आउट नहीं हो जाते सर्विस से। और ये ग्रुपिंग मौजूद है और मौजूद रहेगी। और इस वक्त पीएमए के जितने भी ऑफिसर्स हैं जिनको लीड जो ग्रुप कर रहा है वो भी आपको दिखाते हैं, वो लोग ब्लेम करते हैं ओटीएस के चाचा मेंटालिटी को। अब चाचा मेंटालिटी खैर पीएमए से, इसीलिए जो है वो टेक्निकल आर्म्स के ऑफिसर्स भी चाहते थे कि जी पीएमए से हम पास आउट होके हैं, पीएमए का ठप्पा हमारे ऊपर लगा होना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट लेबल्स एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही रियल डिबेट है ओटीएस की और पीएमए की, और पीएमए हावी है, मेजॉरिटी इस वक्त पीएमए है, हर तरफ पीएमए है। और इस वक्त भी लोग यही कह रहे हैं कि हमारा जो हाल हुआ हुआ है वो ओटीएस के चाचे की वजह से हुआ हुआ है, जिनको लीड कर रहा है आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ओटीएस का बड़ा मतलब कैरियर ऑफिसर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इनका जो बैकबोन है, जो कि आज से चंद महीने पहले तक टोटल होल्ड था फौज के ऊपर, वो फौज के ऊपर होल्ड कौन करता है? रावलपिंडी की कोर, क्योंकि 10 कोर जो है रावलपिंडी की, वो ऊपर गिलगित बल्तिस्तान से लेके कश्मीर से लेके जेलम तक, और 111 ब्रिगेड भी उसके अंडर आता है। ये तमाम का तमाम इसके अंडर कमांड होता है। और वहां पे इन्होंने लॉन्ग टर्म लगाया हुआ था लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज को। उनका टेन्योर पूरा होने के बाद भी मैक्सिमम जितना अरसा उनको वहां बिठाया जा सकता था बिठाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज का तल्लुक भी ओटीएस से है और इस वक्त बहरहाल इनको वापस मिलिट्री सेक्रेटरी आना पड़ा है जीएचक्यू के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है क्योंकि किसी भी ऑफिसर जनरलों से लेके तमाम जो लेफ्टिनेंटों तक, कप्तानों तक, ऑफिसर्स की ट्रांसफर मिलिट्री सेक्रेटरी के एक दस्तखत से होती है। अगर इस वक्त कोई ऑफिसर बिहेव नहीं कर रहा तो ये उसका पोस्टिंग कर देगा। पोस्टिंग होगी तो भाई उसकी कमांड खत्म है, लेकिन वो कमांडिंग हैंडिंग टेकिंग ओवर करेगा तो उसके बाद मूव होगी तो फिर अगली बात होगी। लेकिन ये पोस्टिंग ट्रांसफर की हद तक तो ठीक है, लेकिन असल जो ट्रुप्स का कंट्रोल है वो निकल गया इसके नीचे से। दूसरा जनाब, इसके अंदर जो ओटीएस ग्रुप का जनरल आसिम मुनीर के साथ जो की फिगर थी, जनरल शाहिद इम्तियाज के अलावा जो है, वो
लेफ्टिनेंट जनरल आमिर। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर जो है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इनका करियर पैथ है तो ओटीएस के, लेकिन बड़े लायक और सोफिस्टिकेटेड ऑफिसर के तौर के ऊपर जाने जाते हैं। 6 लांसर्स से इनका तल्लक है, आर्मर्ड कोर से, बहुत ही ताबेदार किस्म के अफसर भी माने जाते हैं। इस वक्त लाहौर के कोर कमांडर ये बैठे हुए तो थे, पंजाब तो ये कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब उसके बाद वहां से निकल के इनको जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल आमिर को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर के ऊपर जो है वो जीएचक्यू के अंदर ये लोग लेके आ गए। अब जनरल आमिर रजा जो हैं, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अंडर टेक्निकली 111 ब्रिगेड भी होती है, क्योंकि इसके नीचे मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट होता है, टेक्निकली नॉट फिजिकली। फिजिकली ज्यादा उसके ऊपर जो कमांड कंट्रोल है वो 10 कोर कमांडर का होता है, लेकिन बहरहाल टेक्निकली इनके ये कंट्रोल मिलिट्री इंटेलिजेंस भी करते हैं और मिलिट्री ऑपरेशंस भी करते हैं। मिलिट्री इंटेलिजेंस यहां पे अगेन पीएमए का मेजर जनरल वाजिद अजीज है। अब ये किस साइड के ऊपर जाएगा, जो साइड जीतेगी उस साइड पे जाएगा। फिलहाल तो ये लॉयलिस्ट है आसिम मुनीर का, और इस लॉयल्टी के चक्कर के अंदर ये अगला डीजीआईएसआई बनना चाहता है, लेकिन डीजीआईएसआई बनने का अगला कॉन्टेंटर जो है वो ये साहब भी हैं, मेजर जनरल फैसल नसीर, जो डर्टी हैरी के तो नाम के से जाने जाते हैं। मेजर जनरल फैसल नसीर ने अभी बहुत से, आपको पता है शहजाद अकबर साहब ज़ेरे ताब है, मैंने ओरिजिनल स्टोरी की थी, लेकिन मुझे तो वो कहते हैं अभी इसका तो आई एम होपलेस केस, तो शहजाद अकबर साहब के साथ वही तमाम काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे साथ कर चुके हैं। अब उनके खिलाफ वही काम इन्होंने लॉन्च किया है। इन्होंने अपना ये डीजीसी आईएसआई हैं और ये अभी डीजीआईएसआई अगला बनना चाहते हैं। ये भी आसिम मुनीर के लॉयलिस्ट हैं और इनके ऊपर ये है पीएमए के, ये भी पीएमए के और वाजिद अजीज भी पीएमए का, लेकिन ये मेजर जनरल्स हैं और इनको इनकी औकात में लाना कोई मसला ही कोई नहीं है। जो इनके और पीएमए का इस वक्त टॉप ग्रुप है, जिनका पीयर ग्रुप का हेड है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जो खुद भी लेफ्टिनेंट जनरल के बेटे हैं, ब्लू ब्लड हैं, पीएमए से हैं और बहुत ही जबरदस्त इनका जो इस वक्त समझा जाता है कि जनाब, हालांकि पीएमए में इनके वालिद साहब कमांडेंट पीएमए थे जब ये पास आउट हुए थे, वो भी बड़े किस्से हैं कि 2 माइल इनका या माइल किस तरह पास होता था, लेकिन बहरहाल ही इज नाउ द ब्लू ब्लड एंड ही इज द सीनियर मोस्ट पीएमए ऑफिसर। और इस वक्त इनका नाम, इनका होल्ड है, जो पीएमए वाले कहते हैं कि यार ये आ जाए, हमारी जान तो छूटे, हमारी रेपुटेशन बहाल हो, लोग हमारी को थोड़ी इज्जत शुरू करें ताकि पैसे वापस हमारे प्लाट बिकने शुरू हो। गेम घूम फिर के फिर प्लाटों पे आ रही है। लेकिन पीएमए वाले सारे जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट 99% ऑफिसर्स आप समझ लें जो इस वक्त टॉप के ऊपर है, 99 से 98 से 99% वो पीएमए का ऑफिसर डोमिनेंट है भाई। और इनके ऊपर सिर्फ ये 2% बाहर से आके ओटीएस के अफसर ये अभी कब्जा करके जो बैठे हुए हैं, ये कब तक ये कब्जा मेंटेन रख सकेंगे? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क एंड ऑल आईज आर टुवर्ड्स लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, जो के टिप किए जा रहे हैं, जो हमेशा से मैंने इसके ऊपर मुकम्मल मुसलसल रिपोर्टिंग की है, मेरे सबूत इसके ऊपर हाजिर हैं, मैंने इसके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि जनाब यहाँ पे जो मामलात चल रहे हैं उन मामलात के अंदर ये लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की लड़ाई चल रही है। आपका पावर कॉरिडोर्स के अंदर मेरी 23 अगस्त 2025 की ये रिपोर्ट है आपके सामने, पावर स्ट्रगल इनसाइड, मैं आपको दिखाता हूं ये पावर स्ट्रगल इनसाइड द पाकिस्तानी मिलिट्री। मैंने लिखा एक्सक्लूसिव इंटेल फ्रॉम विद इन द पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी रिवील द ब्रिंग पावर क्लैश एट द टॉप ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एंड इंटेलिजेंस आर्म आईएसआई। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, ISI chief, referred to internally as DGI, is seeking promotion to 4-star, leveraging his service to Army Chief and de facto ruler General Asim Munir, nicknamed Mystery and the Deceiver. However, Malik reportedly opposes any service extension for Munir. मैंने आपको ये कहानी जो बता रहा हूँ ये मेरे प्रोफाइल पे है 23 अगस्त 2025 की, कि आसिम मुनीर को शदीद एतराज है किसी भी किस्म की सर्विस एक्सटेंशन के ऊपर। ये मैं वाजे आपको, मैंने इसको टॉपिक दिया हुआ है, मैंने ये म्यूजिक भी चलाया हुआ है, ये आपके सामने है, ये मैंने AI जनरेट वीडियो खुद करके चलाई हुई है और वाजे तौर के ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि ये नहीं चाहता कि आसिम मुनीर की किसी किस्म की एक्सटेंशन हो और वो चाह रहा है कि और मैंने ये भी लिखा है कि however Malik reportedly opposes any service extension for Munir. Sources say Malik enjoys greater trust with CIA and so-called US deep state than Munir himself. आसिम मुनीर के कोर्सेज जो हैं वो
यूएसए के नहीं है, ये मेजरी के जमाने से ही जो है जनरल आसिम मलिक ने कोर्सेज जो किए हुए हैं वो यूएसए से ये करके आए हुए हैं। ये 23 अगस्त की रिपोर्ट में मैंने मजीद भी बताया कि अमरीकी इनके ऊपर एतबार करते हैं, ठीक है, ये बात जहन के अंदर रख लीजिएगा। उसमें मैंने जिक्र ये भी इस रिपोर्ट के अंदर किया है, ये 23 अगस्त की रिपोर्ट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, मैंने इसके ऊपर ये जिक्र किया है कि मेजर डीजीएमआई मेजर जनरल वाजिद अजीज मुनीज राइट हैंड मैन, मेजर जनरल वाजिद अजीज मेरे अजीज हैं जी, मेरे फैमिली रिलेशंस हैं इनके साथ जी। ये बेसिकली जनरल आसिम मुनीर से लॉयलिस्ट है, पीएमए का होने के बावजूद तो फड्डा तो बनेगा यहां पे। दूसरा मैंने इसके बारे में ये भी बताया है कि जनाब ये खुद भी डीजीएमआई बनना चाहता है, ये भी बहुत बड़ा मसला है, इसीलिए इसके पर काटे हैं इसके अपने कंटेंडर ने। ये दोनों अब पीएमए वाला फड्डा है। वापस ओटीएस और पीएमए के आप फड्डे के ऊपर जब आते हैं तो इस वक्त ये जो कंपीटिंग एम्बिशंस हैं ये बहुत वाजे तौर के ऊपर हालिया सामने आए हैं। अब नोटिफिकेशन और नो नोटिफिकेशन की सूरत के अंदर भी अभी आप देख लीजिए कि फर्क कोई भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये लड़ाई चलने वाली है। आसिम मुनीर जो करना चाह रहा है वो काम अब पीएमए वाले खुल के इसके सामने आए हुए हैं, और जनरल आसिम मलिक के साथ इस वक्त कंपीटिंग जो हैं इस वक्त लॉयल्टीज हैं या कंपटीशन है, उसके अंदर जो मेन बंदा है आई ऑफ द स्टॉर्म जो फौज के अंदर कहा जा रहा है, और उनका नाम लिया जा रहा है, टिप किया जा रहा है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए या नेशनल कमांड अथॉरिटी के लिए जनरल आसिम मलिक भी बनना चाहता है 4 स्टार, तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए जनरल नुमान जिक्रिया का नाम लिया जाता है, जो कि अगेन आर्मड कोर के ऑफिसर है, बड़ा लाइक ऑफिसर है, मेरा उस्ताद है, मैं बायस्ड हूं उसकी तरफ, सीधी सी बात है। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, मेरा उस्ताद है, मैं उससे उसकी तरफ बायस्ड हूं, मैं सिर्फ उसकी तारीफ कर सकता हूं क्योंकि मैंने उसको हमेशा एक अपराइट ऑफिसर पाया है जनरल नुमान जिक्रिया को, तो मैं तो इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। दूसरा जो नाम लिया जा रहा है वो अगेन टू माय बैड और गुड लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाल का लिया जा रहा है, ये पीएमए के कंटेंडर है। यहां भी अब मेरे हाथ बने हुए हैं, मैंने हमेशा हया का पर्दा रखा है जी, और फिर भी मैं बोलता तो खुल के हूं, लेकिन इनके बारे में कोई ऐसी बात आई नहीं, ना जनरल नुमान जिक्रिया के बारे में जुल्म फस्तायत को लेके। कोर कमांडर है मंगला के इस वक्त 1 कोर के, जनरल आसिम मलिक तो आपको पता ना डीजीआईएसआई हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जिक्रिया इस वक्त पहले डीजीएमओ थे और अभी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन थे, और अभी कोर कमांडर है मंगला के। और लेफ्टिनेंट जनरल यूसुफ जमाल अगेन मेरे हाथ क्यों बने में, क्योंकि ये भी मेरे उस्ताद हैं, मेरे प्लेटून कमांडर थे, और मेरे थ्रू आउट करियर में दोनों से मेरे उस्तादों के साथ अच्छे ही तल्लक रहे हैं, सीधी सी बात है। और मैं अगर कोई बात करूंगा तो वो बाइस्ड होगी, इसलिए मैं बात नहीं करता। ये स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन के अंदर है, सबसे पहले डीजी एनएलसी रह चुके हैं, और इनके बारे में मैं तो खैर अभी इस वक्त बात नहीं करता, लेकिन इनका नाम भी बार बार सामने आ रहा है। द गेम इज ऑन, पीएमए वर्सेस ओटीएस, द गेम इज ऑन। पीएमए व्हिच इज 98% प्लस ऑफ द पाकिस्तान आर्मी ब्लेम्स द ओटीएस चाचा बोलते हैं इनको, कहते हैं चाचे, लेकिन यार ये तो बड़े स्मार्ट किस्म के, ये तो टॉप ऑफ द पॉप है ना, ये उनकी क्रीम है जो यहाँ पे बैठी हुई है। ये 3 बंदे क्या, और सिर्फ ये मैंने तो आपको थोड़े से लोग दिखाए हैं, पूरी की पूरी फौज इसके अलावा उनके खिलाफ है, और क्या ये जीतेगा कौन उसके अंदर, ये फैसला जो है वो बहुत जल्द हो जाएगा। और उस फैसले के बाद मैंने आपको कल एक वीलॉग इसके अंदर किया है कि मेरा क्वेश्चन मार्क था कि इज आसिम मुनीर अ डेड मैन वॉकिंग, करवा लो नोटिफिकेशन, फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब जो बुनियाद के अंदर दरार पड़ चुकी है, इस नोटिफिकेशन से कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं आपको बता दूं, ये मामला होगा ही होगा, खराब होगा, ये मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिए, अभी तक के लिए इतना ही। मजीद ब्रेकिंग न्यूज और तज्जियों के लिए मेरे चैनल के साथ जो है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।